लालू जी जब आए रेल मंत्री बने तो ये डालमिया कंपनी को अपने अंडर ने लिया कि भैया इसमें हम रेल के डब्बा बनाएंगे, रेल के चक्का बनाएंगे। ठीक है, लालू जी ने ऐसे करके 15 साल निकाल दिया। नीतीश जी आए तो अभी नीतीश जी ने क्या किए कि उसको नीलामी पे चढ़ा दिए, यहाँ के माफियाओं को दे दिए, यहाँ तक से कि उसका जो अल्बेस्टर था ईंट तक बिक गया। तो ये कंडीशन नेताओं ने किया है। हमारी सरकार आएगी तो ये सारी चीज़ों पे डिहरी विधानसभा के लिए काम करेगी। हम डिहरी विधानसभा में इंजीनियरिंग कॉलेज बनाएंगे, बच्चों को खेलने कूदने के लिए स्टेडियम बनाएंगे, चूँकि हमारे पास जगह है। हम सोन नदी जो है हमारे उसके किनारे किनारे हम चौपाटी बनाएंगे। डालमिया कंपनी को हम विकसित करेंगे, वापस से उसको प्रचलन में लाने के लिए हम काम करेंगे। ये हमारी जो लोकल मुद्दे हैं डिहरी विधानसभा के लिए, डिहरी विधानसभा की जनता के लिए ये हमारी मुद्दा है। हमारा लड़ाई एनडीए से है, जो कि एनडीए ने जहाँ पर भी एनडीए की प्रत्याशी है तो बहुत बड़े बड़े उनकी बैकग्राउंड है। वो कोई बालू माफिया है, कोई शराब माफिया है, कोई ड्रग्स माफिया है, ऐसे ऐसे माफियाओं को वो लोगों ने टिकट दिया है। और हम जो हैं, चूँकि आप भी अभी बताए कि हमारे गांव से ही बिलोंग करते हैं, तो आपको मालूम होगा कि मैं एक गरीब का बेटा हूं, एक किसान मजदूर का बेटा हूं, और मैं एक किसानी और मजदूरी करके इस जगह पे आया हूं और हमको इस डिहरी विधानसभा की जवाबदारी दी हुई है। तो हमारी सीधा सीधा जो टक्कर है एनडीए से है। अच्छा, एनडीए से टक्कर लेने के लिए हम नहीं, ये हमारे डिहरी विधानसभा के जितने 3 लाख जो वोटर्स हैं वो सारे प्रदीप सिंह आज बन के काम कर रहे हैं, प्रदीप सिंह बन के घूम रहे हैं। देश के गृह मंत्री हमारे जो प्रत्याशी हैं जन स्वराज पार्टी के, उनको वो लोगों ने ऐसे कहीं जाके पैसे की प्रलोभन दे रहे हैं, कहीं डरा रहे हैं, कहीं उनके परिवार को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। जैसे कि आपको मालूम भी होएगा मीडिया के माध्यम से कि हमारे 3 प्रत्याशियों को ऐसे करके उन लोगों ने पीछे के दरवाजे से जाके उनका पर्चा जो है उन्होंने इलेक्शन के लिए जो दाखिल किया था उनको वो लोगों ने विड्रॉ कराया। ये देश के गृह मंत्री, देश के शिक्षा मंत्री ये सब लग के सब करवा रहे हैं। तो आपको इस डर के वजह से आपको पता चल रहा है या हमको पता चल रहा है कि वो लोग बहुत डर गए हैं और उनकी विदाई पक्का है। नमस्कार, आप देख रहे हैं साक्षी लाइव बिहार। मैं साक्षी आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ में। आज हम मौजूद हैं डिहरी विधानसभा क्षेत्र में और आज हमारे साथ मौजूद हैं जन स्वराज के भारी प्रत्याशी श्री प्रदीप कुमार जी। आइए इनसे बात करते हैं कि आखिर डिहरी में जो अभी काम चल रहा है और जन स्वराज के पार्टी के साथ मिलके ये आखिर बिहार का विकास किस तरीके से करेंगे। आइए हम इनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत स्वागत आपके साक्षी लाइव टीवी के माध्यम से। मैं सभी इस डिहरी विधानसभा के देवतुल्य जनता को प्रणाम। अभी जो आप देख रहे हैं इतना भारी जन स्वराज का जो चल रहा है, क्या लगता है इससे बिहार में विकास होगा? जी एकदम बिहार में विकास की लहर आएगी। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं जो जन स्वराज की लहर चल रही है। जन स्वराज हमारा जो ये पार्टी है, ये पार्टी कोई इसमें से नहीं बना है, किसी का ये व्यक्तिगत पार्टी नहीं है। ये हमारी जो जन स्वराज पार्टी है ये हमारे आपके जैसे लोगों के, जनता के बीच में से निकला हुआ एक आवाज़ है ये। तो हम लोग ये एक प्रशांत किशोर नहीं है और एक प्रदीप सिंह नहीं है। ये यहाँ पर हर बिहार के जो जनता हैं, इस बिहार बदलने के मुहिम में जो लगे हैं, वो सब लोग अपने आप को प्रशांत किशोर समझ रहे हैं और हम लोग बिहार बदल के रहेंगे। और ये एकदम आंधी चल रहा है जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। और हम लोगों के वजह से हमारे से जो हमारा विरोधी पार्टी है, जो एनडीए है, एकदम तिलमिलाया हुआ है, एकदम डरा हुआ है कि भैया इस टाइम तो हमारी यहाँ से एकदम पतन है। जैसे कि आपको मालूम होएगा कि आज हमारे बिहार में जो लगभग 50 लाख के लगभग जो हमारे युवा वर्ग हैं वो पलायन कर चुके हैं बाहर में अपने रोजी रोजगार के चक्कर में। और हम लोगों ने बोला है कि जो दिवाली में और ये छठ महापर्व में जो आएंगे इस टाइम, उनको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी चूँकि डबल इंजन की सरकार है, एनडीए की सरकार है, तो ये लोगों ने 12,000 ट्रेनों का घोषणा किया था कि इस महापर्व में 12,000 ट्रेन हम देंगे बाहर से आने के लिए। लेकिन जैसे ही उन लोगों को मालूम पड़ा कि जन स्वराजी जो लोग हैं, इन्होंने ये आह्वान किया है कि भैया अभी इस टाइम जो छठ महापर्व में जो हमारे युवा वर्ग बाहर पलायन कर चुके हैं वो आएंगे, उनको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, उनको हम लोग यहीं पर 10 से 15,000 का रोजी रोजगार दे देंगे। तो वो लोग क्या किए कि अभी ट्रेनें भी कैंसिल कर दिए हैं।
शायद 12,000 बोल के 1200 ट्रेनें चलाए हैं कि नहीं, उसकी भी आंकड़ा अभी मेरे पास नहीं है। लेकिन जो वहाँ से लोग आ रहे हैं, वो 2-4 लोगों से, भाइयों से बात हुई मेरी कल, वो लोग बोले भैया ये कंडीशन है कि हम लोग, जानवर तो एक बार ठीक है, थोड़ा सा जगह रहता है तो जानवर उसमें बैठ के आते हैं, हम लोग जैसे धान चावल की गोनी ट्रेनों में भरी जाती है वैसा हम लोग भर भर के आ रहे हैं। तो इस डर के माहौल से मालूम पड़ रहा है कि हमारी सरकार 14 तारीख को आ रही है और एनडीए यहाँ से जा रही है जी। मतलब इस बार 25 से 30 नीतीश नहीं आएंगे? नहीं आएंगे, कहीं नहीं है। ये हमारी नहीं, ये जनता की ललकार है, ये जनता की आवाज़ है कि नहीं आ रहे। और देख लीजिए ना, अभी इतने डर गए हैं ये लोग, इतने डर गए हैं कि देश के गृह मंत्री, हमारे जो प्रत्याशी हैं जन सुराज पार्टी के, उनको वो लोगों ने ऐसे कहीं जाके पैसे की प्रलोभन दे रहे हैं, कहीं डरा रहे हैं, कहीं उनके परिवार को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। जैसे कि आपको मालूम भी होएगा मीडिया के माध्यम से कि हमारे 3 प्रत्याशियों को ऐसे करके उन लोगों ने पीछे के दरवाजे से जाके उनका पर्चा जो है उन्होंने इलेक्शन के लिए जो दाखिल किया था, उनको वो लोगों ने विड्रॉ कराया। ये देश के गृह मंत्री, देश के शिक्षा मंत्री, ये सब लग के सब करवा रहे हैं। तो आपको इस डर के वजह से आपको पता चल रहा है, या हमको पता चल रहा है कि वो लोग बहुत डर गए हैं और उनकी विदाई पक्का है इस टाइम बिहार से। अभी आप जो देख रहे हैं यहाँ डेहरी विधानसभा क्षेत्र से और भी प्रत्याशी खड़े हैं अलग अलग पार्टी के, तो ये आप लोगों में एक तरह का मुकाबला चल रहा है कि आखिर कौन विजेता बनेगा, किसका भारी यहाँ पे दबदबा चल रहा है। देखिए, और जो पार्टी है जी, हमारी पार्टी, वो पार्टियों को हम लोग अपना कंपटीटर मान ही नहीं रहे हैं, क्योंकि वो लोग कहीं हमारे साथ लड़ाई में नहीं है। हमारा लड़ाई एनडीए से है, जो कि एनडीए ने, जहाँ पर भी एनडीए की प्रत्याशी है तो बहुत बड़े बड़े उनकी बैकग्राउंड है। वो कोई बालू माफिया है, कोई शराब माफिया है, कोई ड्रग्स माफिया है, ऐसे ऐसे माफियाओं को वो लोगों ने टिकट दिया है। और हम जो हैं, चूँकि आप भी अभी बताए कि हमारे गांव से ही बिलोंग करते हैं, तो आपको मालूम होएगा कि मैं एक गरीब का बेटा हूं, एक किसान मजदूर का बेटा हूं, और मैं एक किसानी और मजदूरी करके इस जगह पे आया हूं और हमको इस डिहरी विधानसभा की जवाबदारी दी हुई है। तो हमारी सीधा सीधा जो टक्कर है एनडीए से है। अच्छा, एनडीए से टक्कर लेने के लिए हम नहीं, ये हमारे डिहरी विधानसभा के जितने 3 लाख जो वोटर्स हैं, वो सारे प्रदीप सिंह आज बन के काम कर रहे हैं, प्रदीप सिंह बन के घूम रहे हैं। तो लड़ाई चूँकि उनसे है हमारी, तो उनको भी हम बहुत ज़्यादा अपने से मतलब लड़ने भिड़ने के अपने लेवल में नहीं मानता हूँ, क्योंकि ये जो हमारे डिहरी विधानसभा के 3 लाख जनता की हमारे ऊपर जो आशीर्वाद है, जो 3 लाख जनता अपने आप को प्रदीप सिंह समझ रहा है, तो इसलिए हम मानता हूँ कि भैया वो भी हमारे टक्कर में नहीं है, लेकिन हमारी लड़ाई उन्हीं से है। और बाकी कोई जो ये आरजेडी है, ये सब कहीं नहीं है टक्कर में, इन लोगों को हम लोग साइड कर दिए हैं। देखिए, टिकट मिलने से पहले आपको मालूम होगा कि जन सुराज श्री प्रशांत किशोर जी पे बहुत सारे आरोप लगाए जा रहे थे कि वो जुमलेबाजी कर रहे हैं और बहुत सारे आरोप लगा रहे हैं, इसके बारे में क्या बोलेंगे? देखिए, जुमलेबाजी तो अमित शाह जी जुमलेबाजी कर रहे हैं। हमारे आदरणीय यहाँ के जो मुखिया हैं, हमारे बिहार के नीतीश कुमार जी, उन्होंने जुमलेबाजी कर रहे हैं। देखिए, अभी यहाँ के इलेक्शन के जब टाइम आया, अभी तक जो यहाँ पे व्यवस्था थी, हमारे बूढ़े बुजुर्ग जो माताएं बहनें थी, उनको पेंशन मिलता था 400 रुपया। हम लोगों ने आया, हमारे प्रशांत जी ने आए यहाँ पर बिहार में, बताया कि इस महंगाई के दौर में 400 रुपया से कुछ नहीं होता है। हम लोगों ने बोला कि हम लोग उसको 2000 रुपया देंगे। तो इन्होंने आनंद फानंद में डर के आके 1100 किए। चलिए, बहुत बढ़िया किए, 1100 किए। अभी उन्होंने 10-10 हज़ार रुपया महिलाओं के खाते में डाला ठगने के लिए। और ये एक लुभावना, जो इलेक्शन अभी चल रहा है, एक लुभावना उन्होंने ये दिया। लेकिन यहाँ के हम महिलाओं को बता दूं कि ये जो 10-10 हज़ार रुपया मिला है, ये 10-10 हज़ार रुपया वापस लौटाना है, ब्याज के साथ लौटाना है। अभी तो मिल गए, हमारी माताएं बहनें बहुत खुश हो गई कि चलो दिवाली मनाने का 10-10 हज़ार रुपया आ गया, लेकिन वो पैसा रिटर्न देना है, ऐसा नहीं है कि रिटर्न नहीं देना है। तो ये सब जुमलेबाजी कर रहे हैं और ठग रहे हैं। देखिए, 2023 में नीतीश जी ने सर्वे कराया, 94 लाख लोगों को बोला कि जो गरीबी रेखा से नीचे हैं उनको 2-2 लाख रुपया दिया जाएगा। क्या वो वादा पूरा किए? नहीं किए। 2023 में उन्होंने एक सर्वे कराया, उसमें करीब 50 लाख लोगों को ये हुआ कि जो कि भूमिहीन हैं, उनको रहने का घर भी नहीं है। तो उस पर भी उन्होंने वादा किया कि मैं 3-3 डिसमिल ज़मीन सबको दूंगा। क्या उन्होंने दिया?
नहीं दिया। उन्होंने अभी एक सर्वे करवाया जो कि चकबंदी ये वो कि जिसके बूढ़े बुजुर्ग जो दादा परदादा हमारे थे उनके नाम पे जो रसीदें थी, चकबंदी कराया कि सब अपने अपने नाम पे इसको इक्वल होएगा। उस चकबंदी और ये चकबंदी मतलब नया होएगा, और ये जो सर्वे करवाए कि आपके नाम पे जैसे खेत नहीं है अभी, आपके दादाजी के नाम पे ही अभी रसीद कटते आ रहे हैं, तो आपके नाम पे कराना है तो हमको बेचने खरीदने में या उसका जो भी रसीद वगैरह कटाना है उसको कटाने में दिक्कत हो रही है। तो इन्होंने उसकी एक सर्वे करवाई। क्या वो सर्वे लागू किए? पूरा हुआ? उसमें कितनी बड़ी धांधली हुई। इनका जो कर्मचारी थे, जो साइबर वाले थे, जो 20 रुपये में काम होता था, 1000 रुपये 2-2 रुपये लिया गया। तो इससे ये जुमलेबाजी से सारी जनता अभी वाकिफ़ हो गई है। अब जनता इनके बातों में नहीं आने वाली है, इनसे ठगाने वाली नहीं है। अभी देखिए एक और पार्टी है जिसको कि हम लोग अपने रेस में नहीं मानते हैं, बट आपने पूछ रहा है तो बता देता हूँ। आरजेडी है, उसका मुखिया अभी तेजस्वी जी बने हुए हैं। तेजस्वी जी एक माँ बहन दीदी सम्मान योजना लाए हैं। क्या उनकी जो भाभी थी वो किसी की बेटी बहन नहीं थी? वो सम्मान के लायक नहीं थी? उनकी झोंटा पकड़ के लालू निवास से बाहर निकाला जा रहा है और वो बात कर रहे हैं यहाँ के महिलाओं को सम्मान देने की। तो जनता सब समझ रही है, जनता अब उनके बातों में आने वाली नहीं है। कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि अब आएंगे तो इस बार प्रशांत किशोर ही आएंगे और आएंगे तो बदलाव होगा बिहार में। एकदम बिहार बदलाव होएगा और बिहार के जनता जनार्दन जितने भी हमारे लोग हैं, जितने भी माताएं बहनें हैं, सब समझ चुकी है इन लोगों की ये जो जुमलेबाजी है, इन लोगों के जो लुभावने इलेक्शन के टाइम पे दे रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि 10,000 रुपया दे दिया न, हम माँ बहन योजना का कर दिया। तो आज भैया आज 20 साल से क्यों नहीं किए थे? आज तो आपकी सरकार 20 साल से थी, क्यों नहीं किए थे? लालू जी की भी सरकार 15 साल से थी, कुछ इधर भी नीतीश जी के साथ मिलके भी तेजस्वी जी ने सरकार चलाया, तब क्यों नहीं माँ बहन सम्मान योजना लाए थे? आज जब हम लोग रास्ता दिखा रहे हैं तो उसी रास्ता को ये लोग कॉपी कर रहे हैं। मतलब चुनाव को लेके ये जुमलेबाजी को लेके आज तक ये बताइए कि कौन नेता बिहार के इस विषय पर बात किया कि भैया रोजी रोजगार और शिक्षा पर कौन बात किया था? कोई नहीं बात किया। हम लोगों ने जब ये बातें उठाई तो आज सबको याद आने लग गया शिक्षा रोजगार का। और आप सामने आपको हम बता भी चुका है कि मतलब बाहर से लोग नहीं आवे, हमारे माइग्रेंट अभी जैसे कि तेजस्वी जी भी बोलते हैं, हमने मीडिया के माध्यम से सुना है, बहुत बार बोलते हैं कि भैया हमारे बिहार के लोग, हमारे बिहार के मजदूर, हमारे बिहार के माइग्रेंट दिल्ली में नहीं जाएंगे, मुंबई में नहीं जाएंगे, गुजरात में नहीं जाएंगे, राजस्थान में नहीं जाएंगे तो वहाँ की अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी, वहाँ की गंदगी बढ़ जाएगी, वहाँ की भाजी दूध मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो हम लोग क्या ठेका लिए हैं? बिहार के लोग, बिहार के मजदूर ठेका लिया है डिहरी और बॉम्बे के कचरा साफ करने के लिए? नहीं। हम लोग वहाँ के सब्जी पहुँचाने के लिए ठेका लिए हैं? नहीं लिए हैं। हम लोग यहाँ पे ये काम करेंगे, हमारी व्यवस्था, हमारी सरकार आएगी तो हम ये काम करेंगे कि भैया हम सब्जी बिहार में उगाएंगे और बिहार के सब्जी ले जाके हम खुद दिल्ली में बेचेंगे, न कि दिल्ली की सब्जी लेके और बिहार के लोग बेचेंगे और वहाँ के बिहारी नाम से गाली सुनेंगे। हम यहाँ के सब्जी ले जाकर और वहाँ बेचेंगे, वो सब्जी यहाँ पे हम उगाएंगे तो यहाँ के किसानों को फ़ायदा होएगा। और नगदी जो लोगों ने फसल उगाएंगे, जो सब्जी वगैरह उगाएंगे, उसकी जो मजदूरी है, मजदूर भी उनको हम मुहैया कराएंगे और मजदूरी भी उनकी हमारी व्यवस्था देगी, हमारी सरकार देगी। ये काम हम करेंगे। तो जनता सब समझ गई है कि पढ़े लिखे की ये पार्टी है, नवी फेल की पार्टी नहीं है। तो इस टाइम जनता मतलब कहीं ना कहीं जो प्रशांत किशोर वादा कर रहे हैं कि पलायन रोकेंगे, शिक्षा पे ध्यान देंगे, स्वास्थ्य पे ध्यान देंगे, वो सब कहीं ना कहीं ये जीतने के बाद वादा पूरा होगा उनका? एकदम 100% पूरा होएगा। और बहन आपको मैं बता दूं कि ये वादे के लिए ये लोग सब लोग खोखले वादे करते थे, ऐसा मुंह से बोलते थे। हम लोग वादे करके और उस वादे का एक गारंटी कार्ड हम लोग दे रहे हैं जिसका नाम है PLC कार्ड, परिवार लाभ कार्ड, वो हम लोग दे रहे हैं। और आपके चैनल के माध्यम से बता दूं अपने इस डिहरी विधानसभा के जनता को कि भैया अगर उस वादे पे जो हम लोग आपको लिखित तौर पे PLC कार्ड दिए हैं, उस वादे पे अगर हम खरा नहीं उतरे तो आप किसी भी चौक चौराहे पे इस गरीब का बेटा को बुला के और अब झाड़ू से मारने का काम कीजिएगा, यहाँ से निकालने का काम कीजिएगा। देखिए रोटी भी है ना, उसको तावा पे रखते हैं हम एक साइड तो भी जल जाता है, रोटी को भी पलटने पड़ता है तभी वो खाने के योग्य होता है। ऐसा ही बिहार की स्थिति हो गई है। हम इस डिहरी के दिल तुल जनता से यही अपील करेंगे कि भैया जैसे रोटी को पलटा जाता है वैसे इस बिहार की जो
भ्रष्ट सरकार है, भ्रष्ट सत्ता है जो इसको पलट के और आप बिहार में हमारे जन स्वराज पार्टी के सरकार बनाने का कार्य कीजिए। हमारा जन स्वराज पार्टी का चुनाव चिन्ह है स्कूल का बस्ता। इस बेदहाली से निकलने का मात्र एक ही रास्ता है, वो है स्कूल का बस्ता। जो आज ये दोनों पार्टियों ने मिलके हमारे आपके बच्चे के पीठ के ऊपर जो ये बोझ की बोरी बांध दी है, वो बोरी को हटाकर आज ये समय आ गया है कि हम अपने पीठ पर स्कूल का बस्ता बांधकर, और देखिए शिक्षा रहेगा तो समृद्धि होएगा, रोजगार मिलेगा। जब शिक्षा ही नहीं रहेगा तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस जो हमारी बिहार की देवभूमि है, इस शिक्षा की बहुत बड़ा भूमि रह चुकी है। आज क्या है, आज हम लोग बम्बई दिल्ली कहीं भी जाते हैं बिहार का सर्टिफिकेट लेके जाते हैं, क्योंकि ये चीज़ को हम ऑब्जर्व किया हूँ, हमने बम्बई में झेला हूँ। हम लोग सर्टिफिकेट लेके जाते हैं जहाँ पे भी वैकेंसी होती है, वहाँ पर जब दिखाते हैं तो बोलते अच्छा बिहार से है। हम लोगों को सबसे पिछला लाइन में भेज दिया जाता है। यही केरल, कर्नाटक, ये सब जहाँ से भी वो लोग आते हैं उन लोगों को आगे बिठा के और पहला उनका इंटरव्यू लिया जाता है। बाद में हम लोगों को सबसे लास्ट में इंटरव्यू लिया जाता है, और वो भी देखा जाता है उनकी जगह खाली है तो लिया जाता है, नहीं तो भैया हम लोगों को पिछले दरवाजे से निकाल दिया जाता है कि नहीं भैया जगह नहीं है, फुल हो गए हैं वैकेंसी। तो ये हमारी बिहार की हालत, बिहार की ये जो पॉलिटिशियन लोग हैं, बिहार की अभी तक जो इतने दिन से राज कर रहे हैं, वो लोगों ने ये बनाया है। रही बात डेहरी विधानसभा की हमारी लोकल मुद्दे, तो देखिए यहाँ पर हमारे डिहरी में ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ नहीं है। डिहरी में हमारा सोन रिवर इतना बढ़िया है, डिहरी डालमिया कंपनी थी इतना बड़ा। यहाँ डिहरी विधानसभा का प्लान रोकने का बहुत बड़ा हमारा एक ये था, डिहरी जो डालमिया नगर था। हमारी व्यवस्था जैसा ही आएगी तो हम डालमिया को पहले जैसा तो नहीं, लेकिन ज़रूर कोशिश करूँगा कि डालमिया की जो ज़मीन है उसको सरकार के अंडर लेके, बिहार सरकार के अंडर लेके। अभी देखिए ज़मीन बिहार सरकार के अंदर है, लेकिन यहाँ माफिया उस पर कब्जा करके और एकदम जो सांप होते हैं ना सर्फ, उसके जैसा फन मार के एकदम बैठे हुए हैं। लालू जी जब आए रेल मंत्री बने तो ये डालमिया कंपनी को अपने अंडर ने लिया कि भैया इसमें हम रेल के डब्बा बनाएंगे, रेल के चक्का बनाएंगे। ठीक है, लालू जी ने ऐसे करके 15 साल निकाल दिया। नीतीश जी आए तो अभी नीतीश जी ने क्या किए कि उसको नीलामी पे चढ़ा दिए, यहाँ के माफियाओं को दे दिए, यहाँ तक से कि उसका जो अल्बेस्टर था ईंट तक बिक गया। तो ये कंडीशन नेताओं ने किया है। हमारी सरकार आएगी तो ये सारी चीज़ों पे डिहरी विधानसभा के लिए काम करेगी। हम डिहरी विधानसभा में इंजीनियरिंग कॉलेज बनाएंगे, बच्चों को खेलने कूदने के लिए स्टेडियम बनाएंगे, चूँकि हमारे पास जगह है। हम सोन नदी जो है हमारे उसके किनारे किनारे हम चौपाटी बनाएंगे। डालमिया कंपनी को हम विकसित करेंगे, वापस से उसको प्रचलन में लाने के लिए हम काम करेंगे। ये हमारी जो लोकल मुद्दे हैं डिहरी विधानसभा के लिए, डिहरी विधानसभा की जनता के लिए, ये हमारी मुद्दा है। फिर से मैं एक बार इस डिहरी विधानसभा की देलतू जनता से मैं आग्रह करूंगा कि आप इस बार ये दूसरे नेताओं के और लुभावनी वादे पे ना आए। आप लोग अपने इस टाइम वोट देने से पहले अपने बच्चे का एक बार अपने सवांग का मुंह देखकर वोट दबाएं, बटन दबाएं, और बटन दबाने से पहले एक बार ज़रूर याद करें स्कूल की बस्ता, स्कूल के बस्ता पर आप लोग मुहर लगाकर भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं। धन्यवाद। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने बात किया है डेहरी विधानसभा क्षेत्र के जो प्रत्याशी हैं उनसे बात किया है, तो जिस तरीके से प्रशांत किशोर जी हैं, जिस तरीके से वादे कर रहे हैं बिहार को बदलने के लिए कि बिहार में हम पलायन रोकेंगे, शिक्षा लाएंगे, स्वास्थ्य पे काम करेंगे, तो उस तरीके से ऐसा लग रहा है बिहार की जो जनता है वो प्रशांत किशोर को लाएगी। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल साक्षी लाइव बिहार में बने रहिए। धन्यवाद।